को अटेंड कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी आवाज बराबर नहीं आ रही है तो अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बैठ के ट्रेनिंग लेने में, आप कहीं जा रहे हैं या लेटे हुए हैं, तो प्लीज वीडियो मोड को ऑफ कर लीजिए। राइट। इसके अलावा आज का जो सेशन है, ये सेशन चलते चलते हाफ एन आवर बाद, 40 मिनट के बाद ना अपने आप से क्लोज हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोग ट्रेनिंग में जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो वापस से सेम आईडी से लॉग इन कर लीजिएगा। मैं ये अभी भी बता दे रही हूँ, मैं लास्ट जब बंद होने वाला होगा तो भी आप लोगों को एक बार जो है वो बता दूंगी। राइट। यस। और आवाज अगर आप लोगों को बराबर आ रही है मेरी, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरा चैट बॉक्स ओपन है। साथ ही साथ में ये बता दीजिए कि आपको क्या स्क्रीन बराबर दिख रही है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है IMC हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिएगा आप लोग आपके वीडियो के नीचे देखो, जहाँ पे आपका नाम क्या आ रहा है, उस नाम को ना रीनेम करो आप। क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो मोबाइल की लिंक से और ऐसे 1 2 3 और ये सब आता है। तो मुझे कभी पूछना है, कुछ करना है, तो वो मुझे बराबर से समझ नहीं आता है कि मुझे कौन मैसेज कर रहा है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों को, जितने लोगों को मैसेज जो मेरे मिलते हैं ब्रॉडकास्ट में, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लिखा था उसमें, वेदों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले पूरी जिंदगी में अगर हमें किसी भी प्रकार का सुख चाहिए ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी रहें, हम स्वस्थ रहें। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास दुनिया की हर चीज रहेगी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ जो है वही हमारा मेन जो है, हमारा धन है। अब आप बोलोगे मैम हम तो हमारी कंपनी में बोलते हैं हेल्थ एंड वेल्थ, है ना? बिल्कुल सही बात है, पर पहला हेल्थ है। हेल्थ हम अगर अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वेल्थ अपने आप होगा। लोगों की बीमारियां जब कम होंगी तो पैसे बचेंगे, डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स कम जाना पड़ेगा, वहां पे बचत हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत जगह से हमारी बचत भी होगी, और साथ साथ में अगर हम बात करें तो हम धनवान भी होंगे इस बिजनेस से। ठीक है, हम वो भी होंगे। पर सबसे पहली चीज है कि हमें हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी देनी है। अगर इंसान शरीर से टूट जाएगा ना, तो उसका जो मानसिक जो बल है वो भी टूट जाता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए समझना, और आज इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो आज का टॉपिक है IMC हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है, उसका पार्ट 1 जो है वो हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कि गुड हेल्थ क्या होती है, यानी अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब ये होता है मैम कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़ता हो, हम किसी प्रकार की अगर दवाई नहीं खाते हैं तो यानी कि हम स्वस्थ हैं। अगर हम मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसके डेफिनेशन है। बिल्कुल सही है, किसी भी एक चीज से मिलकर गुड हेल्थ नहीं बनती। यानी किसी एक चीज से हम सोच लें कि हम बीमार नहीं है, हमें दवाई नहीं खानी पड़ती, तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। गुड हेल्थ के जो है वो पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। हम फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ होने चाहिए, हम जो है वो मानसिक तौर पे भी स्वस्थ होने चाहिए, हम जो है वो इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिक स्पिरिचुअली भी स्वस्थ होने चाहिए। हम हर तरीके से स्वस्थ अगर रहते हैं, और हम हमारा जो कंसंट्रेशन है बराबर रहता है, हम सामाजिक तौर से लोगों से मिलनसार हैं, तो हम कहलाएंगे कि हम एक अच्छा, जो अच्छी जिंदगी है, अच्छा जो स्वास्थ्य है वो हमने लिया है। और अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य है तो यही आपकी जिंदगी का फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ ग्रेट लाइफ, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने में, आपकी लाइफ को महान बनाने के लिए ये हमारा बेस है। अब जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ना, वैसा ही सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, लोगों की धारणा अलग अलग होती है डेफिनेशन गुड हेल्थ की। वैसे ही धारणाएं हमारे देश में, हमारे अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से लोगों के से पूछ कर उसके ऊपर सर्वे किया गया। सर्वे क्या किया गया था, उनसे पूछा गया कि अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। ऐसे में अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, अब ये जो सर्वे किया है ये किसने किया है, ये किया है हमारे अलग टाइप के जो एक सोर्स है। ठीक है, एडलमैन हेल्थ एंगेजमेंट बैरोमीटर कहा जाता है। ये एक टाइप की सर्वे कंपनी, रिसर्च कंपनी है। उन्होंने 2008 में ये सर्वे किया था। उन्होंने जब लोगों से पूछा आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ और वेलनेस क्या है, आप उसको डिफाइन कीजिए, तो 94% लोगों ने बोला था कि अगर हम फिजिकली फिट हैं
तो यानी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है। उसमें से उसके अलावा 91% लोगों ने जवाब दिया कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो होता है अगर वो सही है तो यानी कि हम स्वस्थ हैं और खुश हैं। पर्सनल अपीयरेंस से भी लोगों ने इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करी है कि जो व्यक्ति सामने से दिख रहा है, सही है, फिट है, तो यानी कि वही फिट है। राइट। वैसे ही 82% लोगों ने बोला है कि फाइनेंशियल हेल्थ अगर किसी का सही है तो यानी वो फिट रहेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग आंकड़े निकल के आए हैं, पर हमने पहले ही बोला कि किसी एक चीज से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अलग अलग पैरामीटर से अगर हम फिट हैं तो ही हम एक स्वस्थ जिंदगी जो है वो बिता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो लाइफ है ना, ये जैसे जैसे हमारी लाइफ जो है आगे बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बदलाव आते हैं। हमारे हेल्थ में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं जो कि बहुत ही नेचुरल है। जैसे कि फिजिकल चेंजेस आते हैं उम्र के साथ साथ में। सबसे पहला, आपकी कोशिकाएं जो है शरीर की वो क्या होने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। डिक्रीज होने का मतलब होता है कोशिकाएं सही तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगी, और स्वस्थ रहने के साथ साथ उनके अंदर डिटोरिएशन भी होता रहेगा। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को 1.5 2 2 घंटे में भूख लग जाती है, पर वही अगर आपकी उम्र बढ़ गई है ना, आप 35 40 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, 60 70 साल के हो गए हैं, तो आपको भूख बहुत कम लगती। सुबह आप कुछ खा लोगे, दोपहर में एक बार लंच कर लिया, फिर सीधा रात में खाना खाते हैं, शाम को एक बार चाय पी के। तो ये बदलाव क्यों आता है? क्योंकि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको भूख जो लगने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और ये नेचुरल है, इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि कोई बीमारी है। इसके अलावा हमारी पाचन प्रणाली में भी दिक्कत आती है। पाचन क्रिया जो है वो उसमें बदलाव आते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज जो है वो बहुत इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डाइजेस्ट अगर कर लिया तो उसके अंदर से एनर्जी या जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर फैट का कंपोजिशन बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, और मसल का कंपोजिशन कम होने लग जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, फैट और मसल। ठीक है। तो मसल्स कम होने लग जाते हैं पर फैट बढ़ने लग जाता है। इसके साथ साथ में आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर भी बदलाव आता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपको बीमारी एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। वो छोटे बच्चों में भी होती है और बुजुर्ग लोगों में भी होती है। बीच में जैसे 25 30 साल वाले को व्यक्ति को देख लो आप, कि अगर वो बारिश में भीग जाए, कुछ हो जाए, तो उसको एकदम से प्रॉब्लम नहीं होती, अगर जब तक उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक ना हो उस एज में। पर वही अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से वो पानी में भीग जाए, या मैं बोलूं ठंडी के समय 2 बार नहा लें, तो शायद उनको सर्दी हो जाए। छोटे बच्चे को हम इसीलिए बहुत टेक केयर करते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एकदम से बहुत स्ट्रांग नहीं होती। तो इम्यूनिटी जो है वो उम्र के साथ साथ क्या होती है, घटने लग जाती है। उम्र के साथ साथ आंखों की रोशनी भी घटने लग जाती है, वीक आई साइट, स्किन डिजीज यानी कि त्वचा रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो होने लग जाती है। पर एक बात हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि उम्र के साथ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी है। राइट। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बढ़ती उम्र के साथ ये हमें प्रॉब्लम होगी। आप इसे जो है वो ऐसा रोक के बंद नहीं कर सकते कि भाई हमारे साथ ये ना होगा। इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको हम स्लो कर सकते हैं। राइट। हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, यानी अगर आपको इन सारे चैलेंजेस को जो है ओवरकम करना है, खत्म करना है, तो हमारे शरीर को क्या है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व डिफरेंट फंक्शन करने के लिए और डिफरेंट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो। इसका मतलब समझे आप? अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो बढ़ती उम्र में हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन जो है लेने की आवश्यकता है। ठीक है। न्यूट्रिशन अब हम लेंगे कैसे, किस लिए लेंगे, डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में अगर डाइजेशन कम हो रहा है तो हमें फाइबर लेना पड़ेगा। हमें मसल जो है वो कम हो रहा है तो हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा, उसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। हड्डियां कमजोर हो रही है तो कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो यानी कि अलग अलग न्यूट्रिशन अलग अलग काम के लिए हमें लेना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा, डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है। पहले हम जितना लेते थे उससे हमें अब हो सकता है ज्यादा, कम, बराबर, वो लेना पड़ेगा। पर अब हमें आगे समझना है इसके बारे में डिटेल। राइट। तो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब मैक्रो माने बड़ा, न्यूट्रिएंट माने पोषक तत्व।
राइट। तो यानी जो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और वो कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, असेंशियल फैटी एसिड और डाइटरी फाइबर। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमें लेने की आवश्यकता है ज्यादा मात्रा में। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो का माने कम मात्रा में। कम मात्रा में लगने वाला न्यूट्रिएंट पर जरूरी है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए जो रिक्वायर्ड है, पर मात्रा बस उसकी कम ज्यादा है। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होंगे? विटामिन्स और मिनरल। ये इसकी मात्रा कम होगी पर जरूरत इसका रेगुलर इंटेक का रोज का है। ठीक है, रोज हमें ये लेने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अभी हमने सिर्फ नाम देखा था, अब हम इसका काम भी देखते हैं। राइट। सो सबसे पहला हमने क्या देखा था? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? ये कंस्ट्रक्शन ब्लॉक के जैसा काम करता है। कंस्ट्रक्शन ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ईंट। जैसे एक मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके शरीर को बनाने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक जब छोटा बच्चा जो है ना, जब वो माँ के कोख में होता है, माँ के जो है वो शरीर के अंदर होता है, तो माँ को बहुत सारा प्रोटीन दिया जाता है। क्योंकि माँ के लिए तो चाहिए, पर साथ में बच्चा, एक उसकी पूरी संरचना हो रही है उसके शरीर की, तो वहां पे भी प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। इसीलिए स्पेशली जो डॉक्टर्स होती हैं वो लिखती है कि भाई प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन जो है वो लगातार आपको खाना है। ठीक है, इससे एक और फायदा होता है, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। दूसरा है फैट। फैट क्या होता है? फैट जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी वो एनर्जी को इकट्ठा करके रखने वाला एक स्टोरेज फॉर्म है। और ये साथ साथ में कुछ विटामिन जो होते हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं होते, उनको घुलने में भी ये मददगार होता है। राइट। इसके बाद है तीसरा, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी आप इसको कार्बोहाइड्रेट जैसे ही खाओगे आपको एकदम से एनर्जी आएगी। फैट खा के एनर्जी नहीं आएगी। फैट खा के एनर्जी नहीं आएगी, वहां पे एनर्जी स्टोर रहता है। जब आप ज्यादा मेहनत करोगे और आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो फैट काम आएगा वहां पे। राइट, अच्छा वाला फैट। सो कार्बोहाइड्रेट हो गया, और उसके बाद में हो गया चौथा फाइबर, यानी जिसको हम रफेज ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। यानी कि जो रेशेदार चीजें होती हैं, जो आपके पाचन प्रणाली में आपको हेल्प करती हैं, पाचन क्रिया को अच्छा मेंटेन करती हैं, आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत जो है उसकी पूरी सफाई करती है, ये काम जो है वो फाइबर करता है। आप लोगों को ये सारे में किसी में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि दोनों जगह पे लिखा हुआ है, एक लिखा है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं आपको ना बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। हम अपने घर में जब कोई सामान लेकर आते हैं बाहर मार्केट से, है ना, कुछ खरीदते हैं, गेहूं, चावल, शक्कर, तो उसको वो कितना खरीद के लाते हैं? क्या आधा आधा किलो खरीद के लाते हैं? नहीं। आटा जो है वो 15-20 किलो खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा। दूसरी मैं बात करूं अगर, तो वहां पे लोग अभी भी गेहूं जो है वो भर भर के खरीदते हैं, कुंटल भर, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पिसाते हैं। ठीक है, और पिसाते भी हैं तो 1-1 किलो नहीं पिसाते, वो क्या करते हैं, 20-25 किलो पिसाकर रख लेते हैं ड्रम में भर के। तो जो ड्रम में भर के रखा है ये शक्कर, अगर 5 किलो 10 किलो एक साथ खरीद ली है, तो वो क्या करोगे आप? डायरेक्ट अपने छोटे डब्बे में निकाल के रोज चाय पत्ती के लिए, क्या वो 10 किलो के उसमें से शक्कर में से निकालोगे आप 1 चम्मच? नहीं, आप उसको अलग रखोगे और छोटे से डब्बे में अलग से निकाल के रखोगे। चाय बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा निकाल के रखोगे। तो जो छोटे डब्बे में निकाला है वो क्या है? इमीडिएट यूज के लिए, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। और जो आपने गोडाउन अपने स्टोर में भर के रखा हुआ है वो आपका फैट। राइट। तो जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा तो फैट में से हम थोड़ा सा वापस से 2 किलो शक्कर निकाल के बाहर रख लेंगे, 1 किलो शक्कर निकाल लेंगे। राइट। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का काम अलग अलग है, पर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो फैट कहलाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर में कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, पर जरूरत तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। क्यों जरूरत इसकी बहुत ज्यादा है? क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी आपने खाया, इसके अंदर से एनर्जी निकालने का काम जो है वो विटामिन्स मदद करेगा। आपने रोटी तो खा ली, पर रोटी में से अगर एनर्जी निकली नहीं, तो उसका रोटी खाने का कोई मतलब नहीं। आपने चावल खा लिया, उसके अंदर से अगर एनर्जी नहीं निकला, तो उस चावल खाने का कोई मतलब नहीं। तो जब तक आप विटामिन मिनरल नहीं खाओगे, इसके अंदर का एक जो प्रोसेस है बायोकेमिकल, वो चालू नहीं होगा, और उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, चाहे आप कितना भी अच्छा खा लें। राइट। साथ ही साथ में ये हमें बीमारियों से भी बचाने का काम करता है, विटामिन मिनरल। तो ये है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। पर बात ये आती है कि हमें ये कितना खाना चाहिए। हमने बोला था हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर फंक्शन के लिए लेना है, और साथ में एक बराबर क्वांटिटी जो है वो लेते रहना है। तो हर उम्र में न्यूट्रिशन
के फंक्शन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और उसकी क्वांटिटी जो है वो अलग हो जाती है। हमें बेसिकली हमारे फूड पिरामिड, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो क्या है? फूड पिरामिड है। इस फूड पिरामिड के हिसाब से हमें हमारी थाली होनी चाहिए, यानी हमारा रोज का खाना होना चाहिए। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट 6 से 11 सर्विंग होना चाहिए, हमारा जो विटामिन मिनरल है वो 3 से 5 सर्विंग का होना चाहिए, यानी टोटल 6 से 10 सर्विंग के करीब का होना चाहिए, दोनों का मिलाकर। प्रोटीन जो है वो 2 से 3 सर्विंग होना चाहिए। देन इसके बाद में जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट्स होने चाहिए। पर ये जितना आप देख रहे हो यहाँ तो फोटो में फिर भी कम दिखाया है। अगर मैं नॉर्मल हिसाब से बात करूँ ना, किसी व्यक्ति के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फैट्स की कितनी आवश्यकता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। बीमार है तो शायद और ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। पर होता क्या है कि हम इतनी सारी चीजें जो है ना, वो बराबर मात्रा में नहीं ले पाते, पर इसके फंक्शंस तो है बराबर। फंक्शन क्या है? ये हमारे शरीर में बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में हमें हेल्प करता है, यानी हमारे शरीर को बढ़ाने में और उसको मेंटेन करने का काम करता है। और इसका बराबर मात्रा में लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर हम ना इसकी मात्रा ले पाते हैं और ना ही हम इसकी सही क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों नहीं ले पाते। क्वांटिटी अगर हम ले भी लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, हमें क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब जब हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं मिलेगी तो होगा क्या? हमारे फूड पिरामिड में गैप आ जाएगा, और हम इस गैप को बोलते हैं न्यूट्रिशनल गैप, यानी कि पोषक तत्व की शरीर के अंदर कमी हो जाना। क्यों होती है ये कमियां? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गया है। हमारे खाने में आजकल कैलोरीज होने लग गए हैं, फैट फाइबर का जो इनटेक है, फैट का बढ़ गया है, फाइबर का कम हो गया है। फ्रूट्स वेजिटेबल हम कम खाने लग गए हैं। साथ साथ में हमारे खेत खलिहानों में इतना ज्यादा जो है वो केमिकल का छिड़काव होता है, केमिकल जो है वो डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है हमारे अनाज के उपज के लिए। क्यों? पूरे अनाज में, ग्रेन्स में कहीं ना कहीं केमिकल जो है वो हमारे खाने में तो आ ही जाता है उसके माध्यम से। तो हमें प्रॉपर क्वालिटी भी ना भरपूर मात्रा में मिल नहीं पाती। पानी का जो छिड़काव है वो भी अच्छा नहीं होता है, एसिडिक मीडियम का होता है, केमिकल वाला होता है, खराब पानी भी होता है, भरपूर मात्रा भी नहीं होती है पानी की। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का फर्क जो है वो फसल पे तो पड़ता ही, और वही सारी चीजें जो है हम इस्तेमाल करते हैं और इसके कारण हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल गैप हो जाता है। तो कई हद तक तो हमारे कंट्रोल में है चीजें, कई हद तक कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है वो है सूरज की रोशनी। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा अगर हम और भी बहुत सारी चीजें देखें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो कंट्रोल में है वो तो हम मैनेज करें। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली जो है पूरी कोशिश में लगी है आईएमसी की, हम जैविक खेती पे आए, हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो है उसका छिड़काव करें, जो एक्टिवेटर है वो डालें कि हमारे अ, जो हमारे खाद्य उत्पाद वाली चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो फसल है, उसमें ज्यादा केमिकल डालने की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, हम जो बाहरी चीजें, जंक फूड वगैरह का सेवन कर रहे हैं, हमको उसको भी जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरीर में कैलोरी बढ़ा देता है, फैट बढ़ा देता है, सॉल्ट शुगर का इंटेक बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो है वो होने लग जाती है। अब ये चिंता की बात है चिंता की बात। दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन मार्क हमारे। अब हम क्या करें ऐसा कि हमें सारी चीजों से जो है वो थोड़ी सी हमें मुक्ति मिल पाए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आयु प्लस वेदा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? आयु का मतलब अच्छा और हेल्दी लाइफ, यानी एक अच्छा ज्ञान जो है आयु का, वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे हेल्थ का ज्ञान हमें लेना है, नॉलेज लेना है, उसके साइंस को अच्छे तरीके से समझना है, साइंस ऑफ लाइफ को समझना है, इस जीवन का जो सिद्धांत है ना उसको समझना पड़ेगा। हमारे पुराने जमाने में भी तो लोग जो है वो खाना खाते थे और कितनी लंबी आयु जीते थे, है ना? और आज के जमाने में देख लो, ज्यादा अच्छा खा रहे हैं ना हम तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम शुद्ध नहीं खा रहे, हम बराबर क्वांटिटी में नहीं खा रहे हैं, तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बिगड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी समस्या तो हमें आनी ही है। अब उस केस में आईएमसी आपके साथ खड़ी है। हम उस आयुर्वेद को जो समझ रहे हैं उसे समझाने का काम भी आईएमसी करेगी, साथ साथ में सारे के सारे जो विकल्प हैं आयुर्वेद के वो भी आपको देगी। कैसे? क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाती है और खुद ही लोगों तक पहुंचाती है। भारत की ये पहली कंपनी है जो आयुर्वेदिक में डील करती है। हमने आयुर्वेद ही क्यों चुना, या हमने आईएमसी ही क्यों चुनने की बात कर रहे हैं?
क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल थेरेपी पे काम करते हैं, प्राकृतिक तरीके से बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ बनाते हैं। हमारे शरीर में जो है वो 3 प्रकार के दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। इन तीनों प्रकार के दोष का अगर बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है तो हमें बीमारी होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद इन तीनों दोषों का बैलेंस जो है ना वो बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। तो इससे क्या होता है, हमें एक हेल्दी लाइफ भी मिलती है और एक खुशहाल जिंदगी भी मिलती है। अब एक हेल्दी लाइफ मिलेगी तो पैसा तो ऑटोमेटिकली बचेगा। आप एक बार अभी डॉक्टर देखो बीमार पड़ जाते हो, आप छोटी सी सर्दी खांसी हो जाती है, अभी तो और टेंशन है, कोरोना हो रखा है तो डर लगा रहता है कि सर्दी खांसी होगी तो भाई कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। और ऐसा हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो वहां पे जो है आपका एक्सरे करेंगे, 600-700 रुपए वहां पे ले लेंगे, फिर कंसल्टेशन फीस लेंगे, 500 रुपए तो कम से कम बनता है एक डॉक्टर का। यानी अगर आप एक बार डॉक्टर के पास जाओगे तो 1000 से 1500 रुपए का, अच्छा ये तो सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन फीस है, उसके बाद जो वो दवाई देगा, विटामिन मिनरल ये वो बहुत सारी चीजें देंगे वो, जो कि केमिकल बेस होंगे। 1500 से 2000 का तो झटका लगना ही है। हम उस केस में आपकी बचत तो हो रही है, अगर आप इस तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तो सबसे पहले तो बचत होगी। बनाओगे पैसा वो तो है ही, हम पैसा इसमें बनाएंगे बिजनेस करके, पर सबसे पहले तो हम पैसों को बचाएंगे जो हमारे पास है वो ना। और स्वस्थ लाइफ के लिए आपको कुछ चीजें जो है वो फॉलो करनी है। प्रोडक्ट के साथ साथ तो आयुर्वेद के साथ साथ जो है वो हमें इम्पोर्टेंटली समझना है। ये 4 पिलर हैं हमारे हेल्थ के, जो आईएमसी कहती है कि आप इसे फॉलो कीजिए। पहला है प्रॉपर एक्सरसाइज। आपको अच्छी भरपूर मात्रा में जो है वो एक्सरसाइज करनी है, 25 से 30 मिनट का। इसके बाद में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, यानी सकारात्मक सोच। प्रॉपर रेस्ट लेना है, 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद में है पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी आपका डाइट वो आपको लेना है। अब उसके लिए जो है आईएमसी लेकर आया है आप सभी के समक्ष में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जिसको हम पार्ट 1 में कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है। अभी हम डिजीज स्पेसिफिक कोई बात नहीं कर रहे, ये तो उन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, बढ़ती उम्र के साथ उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के ये सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहला जो है हम समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन के लिए हमारे पास क्या विकल्प है। देखिए प्रोटीन खुद कह रहा है आप सभी से, हे आई एम प्रोटीन, मैं प्रोटीन हूँ और आपके शरीर का जो 20% है वो मुझसे ही बना हुआ है। आपके शरीर की 20% की जो संरचना है वो प्रोटीन से हुई है। क्या आप मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं? शायद नहीं जानते। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको वो बताना चाहता है कि मैं आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक हूँ। एक ईंट की तरीके से हूँ। जिस तरीके से घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर स्वस्थ रखने के लिए और बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिना प्रोटीन के आपका शरीर ग्रो नहीं कर सकता। राइट। और साथ ही साथ में मेरे कुछ बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, जैसे कि हमको डिजीज फ्री रखते हैं, ये है ना, बीमारियों से जो है वो बचा के रखते हैं, आपके बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, नए टिश्यू को, वाउंड को, अगर घाव है शरीर के अंदर तो उसको भरने में काम करेगा। साथ ही साथ में जो है वो हार्मोन को एक्टिवेट करने का काम करता है। त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर में पानी के रेगुलेशन को भी मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है हर उम्र में अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक युवा व्यक्ति के लिए जो प्रोटीन है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति का जो वेट है वो 50 किलो है तो 50 ग्राम के करीब उसको प्रोटीन जो है वो लगेगा, युवा व्यक्ति। अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको लगेगा 1.75 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। राइट। अगर कोई महिला 50 केजी की है पर प्रेग्नेंट है तो उसको कितना लगेगा, अभी हमने 1 ग्राम से मल्टीप्लाई किया था, आप इसको 1.75 ग्राम से कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा, जितना आएगा कैलकुलेशन में उतना हो जाएगा महिला का रिक्वायरमेंट। उसके बाद ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए कितना रिक्वायर होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए होता है 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर 20 केजी का बच्चा है, 20 किलो का बच्चा है तो उसको कितना लगेगा, 30 ग्राम, यानी 20 तो लगना ही है 1 ग्राम के हिसाब से, बल्कि और 1.5 के करीब जो है वो 1.5 गुना लगेगा। तो इस हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोलते हैं बच्चों को दूध ज्यादा दीजिए, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खिलाइए, स्पेशली
प्रोटीन की का जो सप्लीमेंट है वो हम लेने को बोलते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो विकल्प है और जो कि बहुत ही शानदार है पूरे मार्केट में, अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो है वो विकल्प में माना जाता है, वो है हर्बल प्रोटीमोन फैमिली पैक पाउडर। पूरे फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर में एलोवेरा, सी बकथॉर्न यानी हिमालयन बेरी के कुछ गुण, अश्वगंधा, बादाम का एक्सट्रैक्ट जो है वो डला हुआ है। ये आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, आपके दांतों को, हड्डियों को मजबूत रखेगा, आपकी त्वचा और बाल को अच्छा रखेगा, साथ ही साथ में आपके हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करता है। तो इसके अंदर में कैल्शियम और विटामिन डी ऑलरेडी जो है वो इनबिल्ड है। और दो प्रकार के फ्लेवर में आता है ये, जिसमें है चॉकलेट और वनीला फ्लेवर। ठीक है, तो दोनों में से जो फ्लेवर आपको पसंद है आप उसका सेवन कर सकते हैं। 300 ग्राम का पैक आता है ये और 550 इसकी एमआरपी है। अब इसका जो एसोसिएट प्राइस है वो आप सभी को ऑब्वियसली कम रेट में मिलेगा, है ना, 25 से 30% का डिस्काउंट आपको मिलता है, तो ये आप और कम रेट में ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो आता है हमारा हर्बल प्रोटीन, जो बच्चों के लिए होता है लिटिल चैम्प, और स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है ये। इसके अंदर में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स है, जैसे कि इसमें वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया है। वे प्रोटीन का मतलब होता है जो दूध पनीर से निकला हुआ प्रोटीन होता है वो, राइट। तो ये मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। इसमें ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है, तो मेमोरी को शार्प करेगा, आपके कंसंट्रेशन को बड़ा बनाएगा। इसके अंदर दूध के गुण हैं, तो जो गुण है वो है कैल्शियम प्रोटीन के इसके अंदर में, और एलोवेरा का भी एक्सट्रैक्ट जो है इसमें डला हुआ है। तो ये जो हमारा प्रोटीन पाउडर है वो बेसिकली बच्चों के लिए है। और जितने भी प्रोटीन पाउडर है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 ग्राम जो है वो एक स्कूप जो आता है वो आपको गर्म या ठंडे दूध में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो पैक है वो भी 300 ग्राम का है, 525 रुपए का इसका एमआरपी। इसके बाद हमारा तीसरे टाइप का प्रोटीन पाउडर आता है और उसका नाम है प्रोटीमोन फॉर बॉडी बिल्डर। जो लोग अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं या जिम जाते हैं, उन लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर अलग टाइप का है। इसमें है शिलाजीत, ब्राउन राइस प्रोटीन, वे प्रोटीन और पी प्रोटीन। तो इसमें 3 इन 1 हर्बल प्रोटीन पाउडर है, यानी 3 प्रकार के अलग अलग सोर्स से प्रोटीन को लिया गया है। तो जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके फैट को रिमूव करेगा, उनको दिन भर एनर्जी बना के रखेगा। जिम जाने के बाद शरीर में बहुत थकान हो जाती है, उससे आपको ये जो है उसमें बदलाव लेकर आएगा। फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा आपको। इसके साथ साथ में आपके मस्कुलर मसल्स को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। इस तरीके से ये आपको ओवरऑल आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा जो है वो आपको स्वस्थ बनाकर रखता है, आपको बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही साथ में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, जो उनके बेसिकली बोला जाए तो जो है वो उनके हार्मोन को बढ़ाकर उनको जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आप सभी के लिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये कितना लेना है? ये 60 ग्राम लेना है। दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हो, 30 ग्राम या एक साथ भी ले सकते हो। तो इसको दूध, लस्सी, तो किसी भी चीज में मिलाकर आप इसको पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, मुझे टाइम का नोटिफिकेशन आ गया है, मैं ब्रेक करके बता रही हूँ। 8 मिनट के बाद में ये सेशन जो है अपने आप बंद हो जाएगा। आप वापस से इसी आईडी से लॉग इन कर लीजिएगा अगर सेशन खत्म नहीं हुआ होगा तो, राइट। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा डेली डाइट टैबलेट। डेली डाइट टैबलेट 100% ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है और ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ में इसमें एलोवेरा, अश्वगंधा, शतावरी और मुलेठी जैसे जो इंग्रेडिएंट है वो डले हुए हैं, जो कि मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल का काम करते हैं। दिन भर हमको एनर्जी देते हैं ये। किसी प्रकार की शरीर में अगर डेफिशिएंसी है विटामिन मिनरल की, तो ये उसकी भरपाई करेगा। साथ साथ में ये हमारे शरीर में, जैसे भूख बहुत लोगों को नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है। तो जनरली हम जब खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो रही जाती है हमें किसी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी भरपाई जो है वो आपका डेली डाइट करेगा। इसीलिए इसका नाम है डेली डाइट। यानी डेली डाइट में आप जो चीज नहीं ले पाए हो, आप डेली डाइट टैबलेट के माध्यम से ले सकते हो, राइट। तो 30 टैबलेट का पैक है ये, 450 इसकी एमआरपी है। अब हम बात करते हैं ट्रू हेल्थ कैप्सूल की। तो ट्रू हेल्थ कैप्सूल जो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ब्लैक सीड ऑयल से बना हुआ है ये। इसके अंदर जो है वो कलौंजी का, गार्लिक का जो तेल है वो डला होता है। साथ साथ में इसमें अदरक का तेल डला हुआ है। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाएगा ही बढ़ती उम्र में, पर साथ साथ में आपकी एनर्जी को मेंटेन करेगा। सांस रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा। आपको स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा। किसी को अगर आर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट पेन है, उसमें भी ये आपको बहुत मदद करता है, राइट। सो हर तरीके से जो है ट्रू हेल्थ कैप्सूल हमें हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में ना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिन
जिन लोगों को भूलने की शिकायत बीमारी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी होती है, उन लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लैक्टेटिंग मदर के लिए भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये विटामिन ई इसके अंदर होता है, और विटामिन ई जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट। तो जो लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। 2 बार लेना है इस कैप्सूल के, एक बार सुबह एक बार शाम। इसके बाद है एलोस्पिरुलिना टैबलेट। एलोस्पिरुलिना टैबलेट जो है ये भरपूर मात्रा में एक अच्छा जो न्यूट्रिएंट है वो आपको देता है। रिचेस्ट सोर्स है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें अमीनो एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं, और ये इसके अंदर में स्पिरुलिना है, एलोवेरा है और अर्जुना डला हुआ है। तो ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो डेली डोज है ये आपके स्वस्थ लाइफ के लिए। अगर आप स्पिरुलिना लेते हैं और अगर आपको आंखों की रोशनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपकी रोशनी को भी बढ़ाएगा, और साथ साथ में आप इसके साथ में एलो ज्योति का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। पर बेसिकली ये आपके बढ़ती उम्र में जो आई साइट की प्रॉब्लम होती है उसको पहले से ही ठीक कर देता है, राइट। आपकी शरीर के अंदर जो कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं उसको वापस से प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ में आपके शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करेगा, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, एनीमिक होने से आपको बचाएगा, यानी अनीमिया नहीं होने देगा, और आपके मसल में भी स्ट्रेंथ देगा। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ओवरऑल, है ना। हम देखें तो इसको कितना लेना है, इसको भी दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह लेना है और एक बार शाम को लेना है। इसके बाद है हमारा एलोकेल डी। एलोकेल डी जो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर में कैल्शियम के साथ साथ में विटामिन डी भी मौजूद है। सो बेसिकली कैल्शियम का मेन काम क्या होता है, ये आपके हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखता है। इसके अंदर में कैल्शियम है, विटामिन डी है और शतावरी है, राइट। सो किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, जोड़ों का दर्द है, हड्डी की समस्या है, तो वहां पे आपका ये जो कैल्शियम कैल्डी है ये बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गांठिया की जिनको प्रॉब्लम होती है, हड्डी कमजोर होने की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। सो अगर जिनको हड्डी से रिलेटेड समस्या है उनको दिन में 4 टैबलेट लेना है, 2 सुबह 2 शाम को। अगर उनको कोई पर्टिकुलर समस्या नहीं है, वो एज अ प्रिकॉशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको एक सुबह लेना है और एक शाम, ठीक है। तो डबल प्रॉब्लम डबल डोज वो हमको कर लेना है, राइट। इसका जो टैबलेट का पैक है वो 30 का टैबलेट का पैक आता है, यानी 15 दिन का डोज रहता है नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 7 दिन का डोज रहता है। 360 रुपए इसकी एमआरपी है। इसके बाद हम बात करेंगे सुपर नरिश मोरिंगा टैबलेट, और इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो ये भरपूर सुपर फूड है। इसमें बहुत सारी मात्रा में ना अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल तरीके से आयरन का इंटेक नहीं ले पा रहे हो, आप एनीमिक हो, तो भी आप इसको ले सकते हो। इसमें 25 गुना ज्यादा आयरन जो है वो मौजूद होता है पालक के कंपैरेटिवली। इसमें 17 गुना ज्यादा जो है वो कैल्शियम मौजूद होता है दूध के कंपैरेटिवली। इसमें 7 गुना विटामिन सी होता है जितना हमें संतरे से मिलता है। अंडे से जितना ज्यादा हमें प्रोटीन मिलता है उससे 4 गुना प्रोटीन हमें नरिश मोरिंगा टैबलेट से मिलता है। 15 गुना पोटेशियम होता है बनाना के कंपेरेटिवली, और 10 गुना विटामिन ए होता है गाजर के कंपेरेटिवली। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ना ये विटामिन मिनरल प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं। तो डेली डाइट स्पिरुलिना और नरिश मोरिंगा, इनमें से अगर आप एक कोई चीज लेते हो, प्रोटीन पाउडर लेते हो, कैलोरी टैबलेट लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी प्रोडक्ट है। ओवरऑल आपको जरूर इनमें से किसी प्रोडक्ट का चुनाव करके आपको जरूर लेना चाहिए। ये इसका जो डोज है वो भी है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार आपको इसका ये टैबलेट जो है वो हमें लेना है, राइट। सो हमारा वैसे टाइम पे जो है वो प्रोडक्ट भी खत्म हो गया है, और मैं चाहूंगी हमारे पास 2 मिनट का समय है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को जो है नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, राइट। अगर आप लोगों की क्वेरी है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर हमारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाएगी ये बंद होने ही वाला है वैसे, तो क्वेरीज डाल दीजिए, तो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी, और अचानक से अगर ये बंद हो जाएगा तो हम वापस से लॉग इन करके वो सारे क्वेश्चंस ले लेंगे 5-10 मिनट्स में, राइट। तो चलिए आपके क्वेश्चंस इसमें डाल दीजिए।
क्वेश्चंस अगर आप डालेंगे फटाफट तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी बता पाऊंगी आप सभी को। होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। घुटने में दर्द के लिए क्या है, अनिल राय जी पूछ रहे हैं। घुटने में दर्द के लिए हमारे पास है एलो नोनी जूस, सबसे पहला प्रोडक्ट। ठीक है, उसके साथ में है कैल्डी टैबलेट, हिमालयन बेरी जूस। पैर में अब घुटने की प्रॉब्लम है तो दर्द भी होता होगा। पेन अवे ऑयल और टैबलेट, ये प्रोडक्ट जो है वो जरूर ले। और अगर आप एलोवेरा ले रहे हैं तो बहुत शानदार है। तो कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट का जो है वो कॉम्बिनेशन आपको बनाकर घुटने के की जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप इसके साथ साथ में इसको लेना है आपको थोड़े लंबे समय तक का, क्योंकि आयुर्वेद है, स्टार्टिंग में जब आप लोगे तो आपको बहुत ज्यादा एकदम से समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट मुझे मिल रहा है। 10-15 दिन पेशेंस रखिए और उसके बाद उसको रेगुलर जो है वो रेगुलरिटी को मेंटेन रखिएगा। राइट, आपको जरूर फायदा मिलेगा उसमें। सिद्दीकी जी प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। सर आपको जिन्होंने भी ये लिंक भेजी है आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बता देंगे, आपको पूरा प्लान भेज देंगे, आपको जो बेसिक बेनिफिट है प्रोडक्ट के ऊपर वो भी बता देंगे। राइट, और substitute अगर वो देखा जाए तो, पर फिर भी अगर आप ओवरऑल प्रोटीन पाउडर लेते हो तो उसमें केराटिन और दूसरे अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी त्वचा और बाल दोनों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। फैट बढ़ा हुआ है, अनीता जी बोल रही हैं। जी मैडम, फैट अगर बढ़ा हुआ है तो उनको फैट कम करने के लिए बोलिए।